अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नया टॉपिक करेंगे। थोड़ा सा प्रीवियसली रिकॉल करते हैं कि हमने कितने टॉपिक किए थे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें। जो पुराने स्टूडेंट से जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड लेक्चर है हमारा, जिसमें आज हम मोलर वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। और पुराने टॉपिक्स की डिस्कशन करें तो पुराने टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल किए थे, जिसमें हमने मोल एवोगाड्रो नंबर क्या है इसके मुताबिक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी और मोलर मास हमने निकाला था। मॉलिक्यूलर मास किस तरह फाइंड आउट होता है ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो उन्हीं चीजों को दोबारा से रिपीट करते हुए, क्योंकि आज हमारे पास आज के टॉपिक में दोबारा से उन टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यूटिलाइज होंगे हमारे पास। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मोलर वॉल्यूम। तो बच्चों देखते हैं मोलर वॉल्यूम हमारे पास है क्या। अगर तो हम इसकी हेडिंग पे फोकस करें तो मोलर नाम से इंडिकेट हो रहा है। मोलर का वर्ड हमारे पास, जैसे हमने बात की थी मोलर मास की, तो वो ग्राम पर मोल था, यानी एक मोल में कितने ग्राम किसी भी सब्सटेंस के आते हैं तो उसको हमने मोलर मास का नाम दिया था। या सिंपल आप ये भी कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करना मोलर मास कहलाता है। तो इसी तरह जो मोलर वॉल्यूम है हमारे पास, मोलर वॉल्यूम को भी हम इसी तरह डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम की मदद से समझाने के लिए डायग्राम बनाई है। तो डायग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, मोलर वॉल्यूम को समझते हैं। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम क्या कर देते हैं, एक गैस ले लेते हैं। और गैस के कितने मोल है, नेसेसरी है, कंडीशन है कि 1 मोल आपने कंसीडर किया। तो हमने गैस के यहाँ पे ले लिए 1 मोल। अब इस 1 मोल के लिए कुछ और कंडीशन है। उन कंडीशन में जैसे टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपके पास, तो जरूरी ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपके पास 0 सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 सेंटीग्रेड। और प्रेशर जो आपके पास है वो होना चाहिए 180 MPa, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यानी 1 एटमॉस्फेयर आपके पास प्रेशर होना चाहिए, 0 सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए। अगर तो ये तमाम कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो तो आपके पास किसी भी गैस का जो कंटेनर है उसमें जो वॉल्यूम आएगा वो फिक्स होगा, और वो कितना होगा 22.41 dm3। और इसी वॉल्यूम को हम क्या नाम देते हैं, मोलर वॉल्यूम। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 1 मोल गैस को लिया और उसके लिए हमने स्पेसिफाइड कंडीशंस रखी, और उस कंडीशंस पे जो हमारे पास मोल निकलेगा, और सॉरी जो वॉल्यूम हमारे पास फाइंड आउट होगा उस वॉल्यूम को हम क्या नाम देंगे, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। 1 मोल ऑफ a gas occupied 22.41 dm3 volume at STP is called molar volume। सवाल ये आता है कि सर ये एसटीपी क्या चीज होती है, ठीक है। तो एसटीपी हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने टेम्परेचर कितना रखा है, 0 सेल्सियस। तो 0 सेल्सियस का मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारे पास, टी फॉर टेम्परेचर। पी स्टैंड प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास कहलाती है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेरे हाथ में ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मोलर वॉल्यूम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आगे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर हम मोलर वॉल्यूम के फॉर्मूले की मदद से मोल निकालें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है N इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.41। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूले में फिक्स वैल्यू है। अब जब फॉर्मूला पुट करोगे तो ये पहले से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से ये हमारे पास डेटा से इंक्लूड नहीं है। इसी तरह अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होगी, डीएम क्यूब अपॉन मोल, या पर मोल भी कह सकते हो आप इसे। तो ये हमारे पास था मोलर वॉल्यूम। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, अपने बुक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास एक्सरसाइज में दी गई हैं, तो मैंने खुद से यहाँ पे एक एग्जांपल दी है ताकि हमें अच्छे से समझ में आता है कि अगर हमें मोलर वॉल्यूम की मदद से किसी भी गैस के मोल निकालेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ O2 एट STP। हमने क्या करने हैं, वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, किसकी मदद से, मोल्स की मदद से। तो चलिए इस सवाल को देखते हुए हम डेटा बनाएंगे। देखिए ये कल वाली बातें दोबारा से रिपीट हो। अगर आपको कल क्वेश्चन को देखकर डेटा प्लॉट करना आ गया तो डेटा के बाद एक फॉर्मूला होता है, वो मेमोराइज है, याद है, देन फिर पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ O2 हमें मालूम करना था, ये रहा, आपको दिया हुआ है कि फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया।
देन हमारे पास है मोल्स ऑफ O2 कितने दिए हैं, 2 मोल्स दिए हैं आपके पास गिवन है, मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ O2 आपको गिवन है, तो ये भी हमने डेटा में पुट कर दिया। अगेन डेटा में इसके अलावा कोई और चीज नहीं आएगी, हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो हमने क्या किया, n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.41। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना था, 2 था, तो 2 हमारे पास n की जगह आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस सॉरी हमने मालूम करना था, n की जगह 2 आ गया, 22.41 कांस्टेंट था, तो एज इट इज रहेगा। अब हमें वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जिस चीज को मालूम करते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो ये 22.41 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 22.41 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर हमारे पास है 44.82 dm3। हमने क्या किया, हमने मोलर वॉल्यूम के फॉर्मूले से इन टर्म ऑफ मोल वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो इसी चैप्टर से रिलेट करता है कि अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल हो या एटम, यानी एटम के नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाए या मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिए जाए, तो फिर किस तरह हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग से हेडिंग दी थी, बुक की हेडिंग दी है, बट ये मैंने खुद से दिए ताकि हम टॉपिक को समझ पाए। तो यहाँ पे हमने टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी अगर हमने किसी भी एटम के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं या किसी भी एटम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ कुछ की पॉइंट लिखे हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो, तो सबसे पहले आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड फिर आप क्या करोगे, इन्हीं मोल्स को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, नंबर ऑफ एटम्स में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगेन वही मोल का फॉर्मूला लगेगा, n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M और नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या चीज है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि एटम होगा तो एटम्स की तादाद निकालेंगे, मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल की तादाद निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, दो अलग अलग चीजों के बार बार नाम लिखने से बेस्ट है कि हमने उसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दिए। अब हम क्या करेंगे, जज करेंगे खुद से कि अगर कोई इंडिविजुअल एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल की जगह एटम लिख देंगे फॉर्मूले में, और अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो पार्टिकल की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, मॉलिक्यूल लिख देंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय n। यहाँ पे जो n है हमारे पास किसको इंडिकेट कर रहा है, मोल्स को। n किसको इंडिकेट कर रहा है, एवोगाड्रो नंबर, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। और एवोगाड्रो नंबर अगेन हमारे पास कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास होती है 6.02 10⁻23, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, अगर आप लोग को याद है। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं, जो कि हमारे पास सॉल्व एग्जांपल है आपकी बुक की, एग्जांपल नंबर 1.3 पेज नंबर 5। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना सीखेंगे। सवाल में हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C7H6NO2। तो अब अगर मुझे इस सवाल को देखते हुए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं बेंजोइक एसिड के, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे डेटा प्लॉट करें। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मास गिवन है, कितना गिवन है, 610 ग्राम। तो मैंने लिखा मास ऑफ बेंजोइक एसिड, जो कि फॉर्मूला C7H6NO2, 610 ग्राम आ गए। मोलर मास ऑफ C7H6 यानी बेंजोइक एसिड था, हम खुद मालूम करेंगे। फर्स्ट टॉपिक था हमारा, अगर आपको याद हो, बल्कि सेकंड टॉपिक था, सॉरी, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था, सीखा था कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 7 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो टोटल आंसर आया हमारे पास 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो है हमारे पास मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, बट हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हमने ऊपर ही डिस्कस किया। देन उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी हमें फाइंड आउट करने हैं। एवोगाड्रो नंबर कहीं सवाल में नहीं दिया हुआ, सर ये क्या, फिर हमें सवाल में गिवन नहीं है, तो क्या पेपर में गिवन होगा, हरगिज़ नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि क्या वैल्यू होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से, वैल्यू क्या होती है 6.02 10⁻23। डेटा हमारा प्लॉट हो गया। डेटा के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ये बहुत सिंपल जो है हमारे पास इसका मेथड है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है,
वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है और आपने आंसर निकाल देना है। n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m हमारे पास था, मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना था, 610 ग्राम, ऊपर रखा। मोलर मास हमने निकाला, वो कितना था हमारे पास, 122 ग्राम पर मोल, नीचे रखा, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारे पास 5 मोल्स। देन उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। सर यहाँ मॉलिक्यूल ही क्यों निकालते हैं, एटम भी तो निकाल सकते थे। हमारे सवाल की कंडीशन है बिल्कुल एटम भी निकाल सकते हो, बट फिर वक्त हमारे पास सवाल में मॉलिक्यूल पूछे, और मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलों की तादाद निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से, अगर एटम है तो एटमों की तादाद निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n है। n हमारे पास स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है, n है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए थे बेटा, 5 आए थे, 5 पुट किया, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास आ गया 3.01 10 टू पावर 24, ठीक है, एक्सपोनेंट 24 भी कहते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन है। अब वो क्या करते हैं, बुक को खोलते हैं, बुक पे जब देखते हैं पेज नंबर 5 पे सॉल्व एग्जांपल है, सर ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा हमारे कैलकुलेटर से। अब क्या करें, क्या हमारा आंसर गलत है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे क्या होती है, छोटी सी साइंटिफिक जो है हमारे पास, यूं समझ ले, बेसिक जो हमारे पास डेफिनेशन है वो यूटिलाइज हो रही होती है, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे शामिल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें 3 पॉइंट जो है वो 3 के फौरन बाद है, और एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। उसी आंसर को देखिए, जो बुक का आंसर है वो मैंने यहाँ नोट किया है, तो बुक के आंसर और इसके आंसर में सिर्फ और सिर्फ आपको डेसिमल का डिफरेंस नजर आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 0 के बाद पॉइंट है, तो जब ये डेसिमल यानी जो पॉइंट आपके पास शिफ्ट होता है तो पावर में चेंजेस आती है। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद पॉइंट था तो पावर क्या बनी, 24, 3 0 के बाद पॉइंट आया तो पावर क्या बनी आपके पास, 23। तो ये दोनों आंसर आपके पास बेटा सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पास सेव करना है नोट्स के तौर पर, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपकी जो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के रिलेटेड या मोलर वॉल्यूम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कंफ्यूजन थी, वो दूर हुई होगी। तो आज का ये वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह मजीद वीडियोस आती रहेंगी, और जो आप लोग का फर्स्ट ईयर का जितना भी है कोर्स, इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में क्या करेंगे, कवर करेंगे।